हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। All the branches of physical geography as shown in figure 1.1 have interface with the natural sciences। जितनी भी ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट, जो डिसिप्लिन की बात हम कर रहे थे, वो सारे के सारे किससे नेचुरल साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं। द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। ये नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। Geomorphology, climatology, oceanography, soil geography respectively have very close link with the natural sciences as these derive their data from these sciences. Biogeography is closely related to the botany, zoology as well as ecology, as human beings are located in different location nature. तो कहना, जैसे आप इसको देख सकते हैं, फिगर हमारे पास ये, आपके पास भी ये फिगर होगा। इस फिगर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जुड़ी हुई है। जैसे हाइड्रोलॉजी है, पानी से रिलेटेड है, तो ओशियनोग्राफी, ओशन कैसे बने, ये उससे जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। जूलॉजी है, वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। बॉटनी है, वो पैथोज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। पेडोलॉजी है, किसको कहते हैं, जो सोइल से रिलेटेड बात करते हैं, सब्जेक्ट होता है वो, दैट इज़ पेडोलॉजी, वो सोइल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। जूलॉजी कौन सी है, सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी से, यानी कि जानवरों से रिलेटेड जो बात करता है। इकोलॉजी जो हमारा चारों तरफ सिस्टम है, उसकी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन भी उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट आ जाता है ना। तो इस तरीके से ये सारे मैथ और एस्ट्रोनॉमी हमें क्या दिखाएगा, किस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल काम कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैप बनाएंगे, तो मैथ और कुछ चीज़ें हमसे जुड़ जाएंगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से हमें समझ में आएगा। डेमोग्राफिक हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है या कम हो रही है। पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताएगा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी किस तरह से, एरिया कैसे डिवाइड हुआ, क्यों हुआ, इसके रीज़न क्या है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हम हिस्ट्री से लेते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं और उसी को हम कहते हैं फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ नेचुरल साइंसेस का मतलब हो गया कि जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो नेचर से जुड़ी हुई है। तो नेचुरल साइंसेस का ये एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब अ जियोग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स, थोड़ा सा उसको मैथ और आर्ट्स भी आना चाहिए। जितना आपको आता है 10th में आप पढ़ चुके हैं, सफिशिएंट है, ताकि हम मैप ड्रॉ कर सकें, ठीक है। और लिंक विद द स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन एंड डील विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, इनको हम पढ़ना जान सकते हैं, इनको समझें, थोड़ा सा डिग्री वगैरह का पता हो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमें पता हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं। शेप ऑफ द अर्थ जियोड है। द बेसिक टूल ऑफ जियोग्राफर इज़ मैप, लेकिन हम मैप पे काम करते हैं। मैप 2D होता है, जबकि पूरा 3D 4D है जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना अर्थ को थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ द कन्वर्टिंग जियोड इनटू द 2 डायमेंशन कैन बी टैकल्ड बाय द प्रोजेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जियोग्राफी ऑन मैथमेटिकली। उसके लिए थोड़ा सा मैथ आपको जाना ज़रूरी है। कार्टोग्राफिक एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो रिक्वायर है हमें इसको सीखने के लिए, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैप को कन्वर्ट करने में के लिए। मैप आर प्रिपेयर्ड थ्रू द आर्टिस्टिक इमेजिनेशंस, कुछ इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, कुछ हमें सोचने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। मेकिंग स्केचेस, मेंटल मैप्स एंड कार्टोग्राफिक वर्क रिक्वायर द प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स। बिल्कुल सही तरीके से आपको काम करना आना चाहिए मैप बनाने के लिए, कार्टोग्राफिक वर्क करने के लिए। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमें जोड़ के रखती है नेचुरल साइंस के साथ में। दूसरी हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी सोशल साइंस के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा यहाँ वर्ड ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वो भी इसका एक पार्ट है ज्योग्राफी का, इंसान भी इसमें है। अगर इसका फिगर हम देखते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें खूब सारे मिलेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हैव ऑलरेडी बीन आउटलाइन इन डिटेल।
कैसे टाइम के अकॉर्डिंग बढ़े, टाइम के अकॉर्डिंग माउंटेन बने, टाइम के अकॉर्डिंग प्लेन्स बने, टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लेट्यूज बने, रिवर्स आई, उनके अंदर चेंजेस आई हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा था अभी, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने कोई रिलेशनशिप किया, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे किसी स्पेस को कोई कंट्री किसी ने यूज़ किया, या कोई जो फीचर है वो कैसे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है या रास्ता प्रोवाइड करा रहा है, ये चीज़ें हमने देखी। इसी तरह से फिलोसफिकल रीज़न हमें पता होना चाहिए। फिलोसफी क्या हमें प्रोवाइड कराएगा, द रूट टू अ डिसिप्लिन एंड इन द प्रोसेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन। जैसे सेब को नीचे गिरते सबने देखा, लेकिन फिलोसफिकल तरीके से किसने देखा, न्यूटन ने। साहब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इसके पीछे क्या फोर्स काम कर रहा है, 2 बार 4 बार गिरा के देखा नीचे ही आ रहा है, ऊपर फेंकता हूँ फिर नीचे आ जाता है, तो नीचे क्यों आता है, क्या फोर्स है। तो इस तरह से कुछ इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग में लोगों ने ये नहीं कहा था कि अर्थ जो है फ्लैट है, वो उसको प्लेन एरिया मानते, फ्लैट एरिया मानते थे। राउंड कोई कहता कि गोल है तो हंसते थे। आज आपको कोई फ्लैट कहेगा तो आप हंसोगे, क्योंकि आपको पता है। पर आप क्या कभी स्पेस में गए थे, क्या आपने देखा उस चीज़ को, दूसरों ने कहा और आपने मान लिया, क्योंकि आज हमारे पास वो चीज़ें हैं जिससे हम इसको जानते हैं, वो प्रूफ दिया हुआ है हमें लोगों ने। तो पहला वो फिलोसफर भी होगा। फिलोसफर क्या करता है, हमेशा हर चीज़ के रीज़न देखने की कोशिश करता है, संभावना तलाशने की कोशिश करता है कि किस तरीके से काम है। तो यहाँ इमेजिनेशंस के काम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके का हमें कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे डेवलप हुआ होगा, अर्थ कैसे बनी, सन कैसे बना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टोरीज जो है फिलोसफर हमें प्रोवाइड कराते हैं। It also experiences a distinct historical process, thus the history of geographical thought as mother branch of geography is included universally in its curricula. All the social science discipline जितनी भी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स हैं एंड डेमोग्राफी है, ये सारी चीज़ें जितनी भी सोशल से सोसाइटी से रिलेटेड हैं उसकी रियलिटी के बारे में बताती है कि वो पर्टिकुलर समाज, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर जगह पे इस तरीके का क्यों है, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, इनका सेटलमेंट ये आपस में लिंक्ड हैं कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी होगी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का सोसाइटीज़ होंगी। तो इनको लिंक करके आप देखोगे तो दीज डिसिप्लिन्स एज ईच वन ऑफ देम हैज स्पेशल एट्रीब्यूट्स, उस एरिया, उस रीजन, उस जगह पे आपको पता लगेगा। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो वो पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करेगा कि ये कंट्रीज़ कैसे बनी, ये स्टेट्स कैसे बनी, या क्या हुआ, पीपल कैसे आए, उनकी सॉवरेनिटी कैसे आई, ठीक है। तो इस तरह हम इसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि स्टेट्स डेवलप होने के रीज़न क्या थे, उनके आपस में जुड़ने के क्या रीज़न थे, कोई स्टेट अलग हुई है, कोई जुड़ी है, तो वो क्यों जुड़ी उसके अंदर। इकोनॉमिक डील विद द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द इकोनॉमी सच एज द प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक्सचेंज कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा। दूसरे एट्रीब्यूट्स जैसे हैं स्पैटल एस्पेक्ट कैसी है उसके अंदर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें स्टडी करके ये बताती है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन को बनाते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, आगे लेके जाते हैं, कंजम्पशन कैसे होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी, कौन कौन सी सर्विस सेक्टर्स हैं जो आपने पढ़े, है ना। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड जो साइंस है उसको। द अबव डिस्कशन शोज दैट ज्योग्राफी हैज़ स्ट्रॉन्ग, अब ये कंक्लूजन है हमारे पास कि ज्योग्राफी हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरफेस विद नेचुरल एंड सोशल साइंस, कि ज्योग्राफर केवल लैंड फॉर्म्स के बारे में नहीं जानता बल्कि लैंड फॉर्म्स पे रहने वाले इंसान और उसकी सोसाइटी और उससे उन दोनों के बीच में क्या संबंध है उनको भी जानता है। इट फॉलोज इट्स ओन मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। ये एक अपनी ही तरीके से, अलग तरीके से स्टडी करते हैं जिससे दोनों के बीच में लिंक स्थापित करते हैं। इट हैज ऑस्मोटिक रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स while all the disciplines have their own individual
सभी के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अपने स्कोप्स हैं. इंडिविजुअली डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एज इन केस ऑफ ऑल सेल्स इन द बॉडी दैट हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन्स बट द फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड. एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे कि जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यूज़ की सेल अलग है, जो बोन्स हैं उसकी सेल अलग है, इस तरह से अलग अलग सेल्स हैं हमारे पास. मसल्स की सेल अलग है, लेकिन वेसल्स की सेल अलग है जिसमें ब्लड जा रहा है ना. तो अब उन वेन्स, उन जो जहाँ पे ब्लड जा रहा है, आ रहा है, लेकिन वो ब्लड की सेल उनकी अलग है, मेम्ब्रेन की सेल अलग है, उनकी अलग है. लेकिन ये कहीं पे भी ब्लड को नहीं रुकने देती. ब्लड अपना फ्लो करता रहता है, सब जगह अपना ब्लड पहुँचाता है शरीर को. तो उसी तरीके से इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जियोग्राफर को जो चीज़ जहाँ से चाहिए होती है वो वहाँ से उठा लेता है और उसको वो मिल जाती है. यानी जियोग्राफी का जो फ्लो है वो नहीं रुक रहा, वो चलता रह रहा है. जियोग्राफर यूज डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टर डिसिप्लिन्स. जो डाटा उसको चाहिए वो वहाँ पे अपने उस सब्जेक्ट से उठा लेगा, देख लेगा एंड उसको कोरिलेट करेगा. अटेम्प्ट सिंथेसिस ओवर द स्पेस. मैप आर वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ द जियोग्राफर in which the tabular data is converted into visual form to bring out the spatial pattern. मैप्स के थ्रू वो उस डाटा को शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है, बताना चाहता है. सिंबल्स के थ्रू वो बताना चाहता है. तो हमें मैप भी जानना है, सिंबल्स भी समझने हैं, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं ये भी समझना है. चलिए आज के लिए इतना ही. कल हम नेक्स्ट करेंगे ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी.